Hi everyone, I am Kavita and welcome to my channel Easy Math. And in today's video, I am going to explain exercise 4.4 from NCERT Exemplar class 10th textbook. Students, if you have not subscribed to my channel still, then please subscribe it. Question number 1 से start करते हैं. Find whether the following equations have real roots. If real roots exist, find them. तो पार्ट 1. तो हमें करना क्या है, पहले विल चेक रियल रूट एग्जिस्ट और नॉट. इफ़ एग्जिस्ट देन विल फाइंड देम. तो सबसे पहले हम रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं चेक करने के लिए हम b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. इक्वेशन को हम कंपेयर करें ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 से. a इज़ 8, b इज़ 2, c इज़ -3. तो b² - 4ac 2² - 4 × 8 × -3, 4 + 96 and it is 100 greater than 0. तो which means real roots exist. फाइंड कैसे करेंगे रूट्स. x इक्वल्स टू -b + स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a. तो -b मीन्स -2 और b² - 4ac हमारा अभी 100 आया अपॉन 2 × 8. यहाँ से आता है हमारा -2 + -10 अपॉन 16. तो x की दो वैल्यूज़ आती हैं, -2 + 10 अपॉन 16 एंड -2 - 10 अपॉन 16. यहाँ से हमारा x आता है 8 अपॉन 16 एंड -12 अपॉन 16. तो 1/2 एंड -3/4. पार्ट 2 कंपेयर करते हैं ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 से. a आएगा हमारा -2, b 3 एंड c 2. b² - 4ac निकालते हैं तो 3² - 4 × -2 × 2, 9 + 16 25 greater than equals to 0. It means real roots exist. रूट्स हम निकालेंगे -b + स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a. यहाँ से हमारा आएगा -3 + -25 अपॉन 2 × -2 + -5 अपॉन -4. x की दो वैल्यूज़ आती हैं, -3 + 5 अपॉन -4 एंड -3 - 5 अपॉन -4. So it's 2 अपॉन -4 एंड -8 अपॉन -4. तो रूट्स आते हैं मेरे -1/2 एंड 2. पार्ट 3 अगेन कंपेयर करेंगे. यहाँ से a आता है 5, b² - 4ac और ये आएगा मेरा 4 + 210 एंड इट इज़ 204 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो रियल रूट्स एग्जिस्ट. और रूट्स निकालेंगे ± b² - 4ac अपॉन 2a. तो -2
-2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्क्वायर, और ऑलरेडी इसका हम निकाल चुके हैं, 204 आ रहा है। अपॉन 2 इंटू 5, यहाँ से x की वैल्यू आती है 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 204, आई कैन राइट इट एज 2√51 अपॉन 10। तो 2 कॉमन लेके कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास रूट्स आएंगे तो ये दोनों रूट्स निकल के आते हैं। पार्ट 4, एलसीएम लेते हैं और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। 2x - 3, x - 5 आई एम टेकिंग एज एलसीएम, तो x - 5 प्लस 2x - 3 इसका न्यूमरेटर आएगा, और न्यूमरेटर में x और प्लस 2x 3x -8 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई करेंगे 2x x के साथ 2x स्क्वायर -10x -3x प्लस 15 इक्वल्स टू 1, और यहाँ से आएगा 3x -8 अपॉन 2x स्क्वायर -13x प्लस 15 इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2x स्क्वायर -13x प्लस 15 इक्वल्स टू 3x -8। लेफ़्ट साइड लेके आएंगे 3x -8 को, तो 2x स्क्वायर -16x प्लस 23 इक्वल्स टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आती है। कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, तो a2b -16 एंड c 23 आता है। पहले हम b स्क्वायर -4ac से चेक करते हैं रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो b स्क्वायर -4ac हमारा आएगा -16 स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 23, 256 माइनस 4 2 8 -184। तो सब्ट्रैक्ट करने से आता है 72 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इट मीन्स रियल रूट्स एग्जिस्ट, और रूट्स निकालेंगे हम -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो -b इस -16 स्क्वायर रूट ऑफ 72 अपॉन, तो 16 प्लस माइनस 36 2 ज़ा 72, तो हम इसे 6√2 भी लिख सकते हैं अपॉन 4। तो यहाँ से आता है 2 कॉमन लेते हैं, तो 8 प्लस माइनस 3√2 अपॉन 2। तो हमारे 2 रूट्स आते हैं इससे, x इक्वल्स टू 8 प्लस 3√2 अपॉन 2 एंड 8 माइनस 3√2 अपॉन 2। पार्ट 5 कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 से, a आता है 1, b 5√5, c इज़ -70, b स्क्वायर -4ac निकालते हैं, तो 5√5 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -70, 25 5 ज़ा 125 माइनस माइनस प्लस 280, तो 5405 which is greater than equals to 0. It means real roots exist.
क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे रूट्स निकालने के लिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी इज़ माइनस 5√5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 405 आया, 2 × 1, यहाँ से आता है माइनस 5√5 एंड 405 हमारा होता है 81 × 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 9√5 अपॉन 2। तो एक बार हम प्लस लेंगे x की वैल्यू, तो माइनस 5√5 प्लस 9√5 अपॉन 2, और एक बार हम माइनस में लेते हैं 9√5 को, यहाँ से हमारा आएगा 4√5 अपॉन 2 एंड माइनस 14√5 अपॉन 2, तो 2√5 एक रूट निकलता है एंड माइनस 7√5 सेकेंड रूट निकलता है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84 इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। तो हम लेट द गिवन नंबर इज x, तो एज पर द प्रॉब्लम square is diminished by 84 which is equals to thrice of 8 more than the given number 3x plus 8। तो सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 84 इक्वल्स टू 3x प्लस 24, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स करते हैं, 108 यहाँ से पेयर बनाएंगे, डिफरेंस हमारा 3 आना चाहिए, 12 एंड 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9x माइनस 108 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लेती हूँ, x माइनस 12 प्लस 9 कॉमन लेने से आएगा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 12 कॉमन लेते हैं, x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम दोनों को सेपरेटली 0 रखेंगे तो हमारे 2 रूट्स आते हैं, x इक्वल्स टू 12 एंड माइनस 9। यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर, x इज़ अ नेचुरल नंबर, तो x कैन नॉट बी, इट मीन्स x कैन नॉट बी माइनस 9, x हमारा आता है 12, तो नंबर इज़ 12। इसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो स्क्वायर ऑफ द नंबर इज़ डिमिनिश्ड बाय 84, तो कितना होगा 144 माइनस 84, यहाँ से आएगा हमारा 60 एंड थ्राइस 8 मोर देन द नंबर हमारा आता है 3 × 20 विच इज़ ऑल्सो 60, तो हमारी आंसर वेरीफाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12 इक्वल्स 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, फाइंड द नंबर। तो लेट द नेचुरल नंबर इज़ x, तो हमने x एज्यूम किया है, तो x व्हेन इंक्रीज बाय 12 बिकम्स 160 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, तो हमारी ये इक्वेशन बनती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स टू 160, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इक्वल्स टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है और इसको फैक्टराइज करके भी हम कर सकते हैं,
12 आना चाहिए और प्रोडक्ट आना चाहिए हमारे पास माइनस में 160 और सम आना चाहिए 12। तो इसके लिए आप 160 के चाहे तो प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। और यहाँ से हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। अब इसके पेयर बनाते हैं। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20। तो 20 एंड 8 हम ले लेते हैं एंड 20 और 8 का प्रोडक्ट हमारा 160 आएगा। 8 नेगेटिव लेते हैं तो इससे सम भी हमारा 12 आ जाएगा। तो मैंने इसको ब्रेक किया। एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8x माइनस 160 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से x कॉमन लेती हूँ तो x प्लस 20 माइनस 8 कॉमन लेने से भी आएगा x प्लस 20। तो x प्लस 20 कॉमन लेते हैं, x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सेपरेटली दोनों को 0 रखेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आती है -20 और दूसरी वैल्यू आती है 8। एज x इज़ अ नेचुरल नंबर तो x कैन नॉट बी -20, दैट मीन्स इट इज़ 8। वेरीफाई करते हैं इसको तो 8 प्लस 12 इक्वल्स टू 160 इंटू 1/8। तो आप देखो दोनों साइड से हमारा 20 आ रहा है, तो आंसर इज़ वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 km per hour more. Find the original speed of the train. तो हम एज्यूम कर लेते हैं, let the original speed of train be x किलोमीटर पर आवर। तो कंडीशन 1 में हम क्या करेंगे, केस 1 में हमारा आता है 360 टाइम t1। अगर हम रेगुलर 360 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं बाय स्पीड x तो हमारा t1 आएगा 360/x। इन केस 2 आर स्पीड इज़ इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर्स तो डेफिनेटली हमारा टाइम लेस लगेगा और डिस्टेंस हमारा सेम है। और दोनों केसेस में इट इज़ टेकिंग 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड इफ़ इट इज़ मोर देन 48 मिनट्स लेस टू ट्रैवल। तो दैट मीन्स t1 माइनस t2 इज़ 48 मिनट्स। तो वैल्यूज़ रखते हैं हम, t1 बड़ा होगा क्योंकि स्पीड कम है t2 से, तो t1 माइनस t2 हमारा आता है 48 मिनट्स। अब यहाँ से t1 की वैल्यू रखें 360/x माइनस 360/x प्लस 5। और क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है तो हम इस मिनट्स को भी अपॉन 60 करके हम आवर्स कर सकते हैं। यहाँ से एलसीएम लेते हैं x इंटू एक्स प्लस 5। 360 मैं बाहर कॉमन ले लेती हूँ तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू x हमारा कैंसिल होता है तो यहाँ से आ, 360 इंटू 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 20x इक्वल्स टू 360 इंटू 5 इंटू 5। तो इक्वेशन आएगी हमारी 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 9000 इक्वल्स टू 0। 4 से डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस इक्वल्स टू 0।
फैक्टर्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर, पहले 2250 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। थ्री से 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, once again 3 5, एक बार और 5 एंड 5। तो हम यहाँ से फैक्टर्स देखें, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18 18, और यहाँ से कितना आता है 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125। नहीं, अब दूसरा पेयर लेते हैं। तो 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 एंड 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 50। तो 45 एंड 50 हम ले लेते हैं इसमें। एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x माइनस इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 50 माइनस 45 कॉमन लूँगी तो x प्लस 50 आएगा हमारा, और x प्लस 50 कॉमन लेते हैं, x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। सेपरेटली अगर हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -50 बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x आता है हमारा 45 किलोमीटर्स पर आवर। दिस इज़ द नॉर्मल स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ ज़ेबा वर यंगर बाय 5 years then what she really is, then the square of her age in years would have been 11 more than 5 times her actual age. What is her age now? तो पहले एज्यूम करते हैं, लेट ज़ेबा's present age is x years. तो 5 years before her age was x minus 5 years. As per the problem, the square of her age, तो x minus 5 square would have been 11 more than 5 times her actual age. तो 5 times her actual age is 5x and 11 more than 5x plus 11. ओपन करते हैं स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इक्वल्स टू 5x प्लस 11, और ये आता है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स करेंगे, 14 1 ज़ा 14, मैं इसको कर लेती हूँ। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 14 माइनस 1 कॉमन लेती हूँ, x माइनस 14, तो x माइनस 1 x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, और सेपरेटली हम दोनों को 0 रखते हैं तो x की हमारी दो वैल्यूज़ आती हैं 1 एंड 14। तो बिकॉज 5 years बैक हम जा रहे तो x कैन नॉट बी 1, x इज़ 14 years। चेक करते हैं कंडीशंस में, 14 माइनस 5 years बैक उसकी एज होती है 9, तो 81, और हम इसको 5 टाइम्स ऑफ x 14 प्लस 11 करते हैं तो भी हमारे पास आता है 81। तो हमारी वेरीफाई होती है एज। सो द आंसर इज x इक्वल्स टू 14 years। ज़ेबा's एज इज़ 14 years। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एट प्रेजेंट आशा's एज इन ईयर्स इज़ 2 more than द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा's एज। तो एज्यूम करते हैं, लेट निशा's प्रेजेंट एज इज़ x years। तो आशा की एज कितनी होगी? आशा's प्रेजेंट एज हमारी होगी
2 more than the square of her daughter's age. तो x square plus 2 years. नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज। तो निशा की एज कितने साल के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगी? तो आफ्टर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स ईयर्स, बिकॉज प्रेजेंटली निशा इज़ एक्स ईयर्स ओल्ड, तो फॉर रीचिंग हर मदर्स एज दिस मच ईयर्स शी रिक्वायर्स. Asha's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha. तो आशा की एज कितनी हो जाएगी? 10 टाइम्स 1 लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा. और आशा की करंट प्रेजेंट एज है एक्स स्क्वायर प्लस 2. आफ्टर दीज मैनी ईयर्स तो इनकी एज हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स. सॉल्व करते हैं. 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 10x माइनस 1, और ये आता है 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. फैक्टर करते हैं. 2 5 10 हमारा प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट हमारा आ रहा है 10 और सम आना चाहिए माइनस 11. तो 10 1 10 से करते हैं. 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. 2x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन लेती हूँ, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. और यहाँ से हमारा x माइनस 5 कॉमन लेने से आता है 2x माइनस 1. तो x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं मेरी 5 एंड 1/2. तो चेक करते हैं इसको. इफ़ x 5 है तो आशा की एज होगी 5 स्क्वायर प्लस 2 27. और व्हेन आफ्टर 22 ईयर्स निशाज एज विल बी 27. तो कंडीशन में हम रखते हैं 22 ईयर्स के बाद आशा की एज होगी हमारी 22 प्लस 27 49. एंड दिस इज़ 10 टाइम्स ऑफ निशाज प्रेजेंट एज माइनस 1 विच इज़ ऑल्सो 49. तो हमारा आंसर वेरीफाई होता है. तो दैट मीन्स निशाज प्रेजेंट एज इज़ 5 एंड आशाज प्रेजेंट एज इज़ 27. 7th प्रॉब्लम करते हैं. इन द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन lawn of dimensions 50 and 40 meter, a rectangular pond has to be constructed. So the area of the grass surrounding the pond would be 1184 meter square. Find the length and breadth of the pond. तो ये हमारा पॉन्ड है जो सेंटर में सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन फॉर्म किया जा रहा है. दिस इज़ द पॉन्ड. और हमारी लॉन की डायमेंशंस हैं 50 by 40 एंड सराउंडिंग लेट्स से आपका बाउंड्री पॉन्ड के चारों तरफ इज़ एक्स. तो आप देखो इसमें पॉन्ड हमें ऐसे बनाना है कि एरिया ऑफ द ग्रास, ये ग्रास है हमारी, वुड बी 1184. तो हम क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड equals to area of grass. Surrounding the pond. ठीक है. तो हमने एज्यूम किया है कि जो ग्रास सराउंडिंग है उसकी विड्थ चारों तरफ से x है.
तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा 50 इंटू 40, ये डायमेंशंस दी हैं लेंथ इंटू ब्रेथ से। एरिया ऑफ पॉन्ड, अब देखो लेंथ हमारी दोनों साइड से x कम हो जाती है, तो 50 माइनस 2x लेंथ होती है पॉन्ड की, एंड 40 माइनस 2x लेंथ होती है हमारी, ब्रेथ होती है हमारी पॉन्ड की। तो लेंथ इंटू ब्रेथ से पॉन्ड का एरिया भी आ गया, और सराउंडिंग ग्रास का एरिया इज़ गिवन 1184। यहाँ से हम इसको सॉल्व करके अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। तो 2000 माइनस, अब मल्टीप्लाई करते हैं 50 इंटू 40, अगेन 2000 माइनस 100x माइनस 80x एंड प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 1184। 2000 मेरा कैंसिल होता है, यहाँ से आता है 180x माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 1184, 4x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 1184 इक्वल्स टू 0। 4 से डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296 इक्वल्स टू 0। प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं इसके, तो 296 प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमारा आ रहा है 37 एंड 8। तो यहाँ से हम देखें 37 प्लस 8 45 ही होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 37x माइनस 8x प्लस 296 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेते हैं, x माइनस 37 माइनस 8 कॉमन लेने से x माइनस 37 इक्वल्स टू 0। x माइनस 37 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सेपरेटली हम दोनों को 0 रखेंगे टू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ x। तो यहाँ से हमारी x की दो वैल्यू आती हैं 37 एंड 8। x को अगर हम 37 लेते हैं तो लेंथ ऑफ द पॉन्ड बिकम 37, 50 थी हमारी लेंथ ऑफ द पॉन्ड, और माइनस 2 इंटू 37 करने से ये नेगेटिव आता है, तो x कैन नॉट बी 37। तो हम x को क्या ले लेंगे 8, तो x इज़ 8, तो हमारा एरिया क्या होगा, x वैल्यू हमारी 8 आती है। तो पॉन्ड की लेंथ हमारी होगी, लेंथ ऑफ पॉन्ड इज़ 50 माइनस 2x एंड ब्रेथ ऑफ पॉन्ड इज़ 40 माइनस 2x। तो यहाँ से 50 माइनस 16 हमारा आता है 34 एंड 50 माइनस 40 माइनस 16 हमारा आएगा 24। तो ये हमारी डायमेंशंस आती हैं पॉन्ड की। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एट t minutes past 2 p.m. the time needed by the minutes hand of a clock to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than t square minus 4 minutes. Find t. तो as per the question t minutes past 2 p.m. तो it is t minutes past 2 p.m. तो if there is 2 p.m. तो आप t मिनट्स उसके पास हो चुके हैं। नीडेड बाय द मिनट हैंड टू ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 p.m. तो 3 p.m. शो करने के लिए 60 मिनट्स चाहिए, एंड ऑलरेडी t मिनट्स पास, तो 60 माइनस t टाइम रिक्वायर्ड टू शो 3 p.m. was found to be 3 minutes less than t square by 4। तो t square by 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 60 माइनस t, ये आपकी इक्वेशन बनती है। सॉल्व करते हैं। एलसीएम लिया मैंने, तो 4 इंटू 60 माइनस टी इक्वल्स टू
टी स्क्वायर माइनस 12, यहाँ से आएगा 240 माइनस 40 इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 12 और टी स्क्वायर प्लस 40 माइनस 252 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करके देखते हैं इसको। 252, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। पेयर बनाते हैं। प्रोडक्ट तो -252 चाहिए एंड सम 4। तो 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, इससे तो नहीं हो रहा है। एंड दूसरा देखते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 एंड 7 2 ज़ा 14। तो हमारा 18 एंड 14 इसमें पेयर बनेगा यहाँ से, और इसको ब्रेक करते हैं। टी स्क्वायर प्लस 18 टी माइनस 14 टी से प्लस 4 टी आ जाएगा, -252 इक्वल्स टू 0। टी कॉमन लेते हैं, टी प्लस 18 माइनस 14 कॉमन लेती हूँ तो टी प्लस 18 इक्वल्स टू 0। यहाँ से टी प्लस 18 कॉमन लेने से हमारा आता है टी माइनस 14 इक्वल्स टू 0। और दोनों को हम सेपरेटली 0 रखते हैं तो हमारा टाइम आता है -18, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस वैल्यू को हम डिस्कार्ड करते हैं एंड टी आता है मेरा 14 मिनट्स। तो आफ्टर 14 मिनट्स पास 2 क्लॉक विल शो 3 PM। तो ऐसे हमारी एक्सरसाइज 4.4 ख़त्म होती है। Please like my videos, subscribe to my channel and share my videos with other students. Thank you.